एक लड़का और एक लड़की कई कई घंटे एक दूसरे से बातें क्या करते थे, उनकी आंखें मिलती हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और कहते हैं कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। वो दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं और रात आती है सुहाग रात की। जब वो लड़का उस लड़की को छूने की कोशिश करता है तो वो कह देती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज तुमको ना तो मैं तुमको टच कर सकती हूँ और ना ही तुम मुझको टच करते हो। अगली रात आती है, वो लड़का जैसे ही उस लड़की के पास में जाता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना देती है। तीसरी रात आती है, चौथी रात आती है, लेकिन वो लड़की जो थी वो उस लड़के को अपने पास ना तो आने देती थी और ना ही छूने देती थी। तो वो लड़का जो होता है, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और वो लड़का जो होता है वो अपनी पत्नी की शिकायत उसके माँ बाप से करता है, यानी कि अपने ससुराल वालों से भी करता है। और साथ ही वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था, जिस लड़की से वो प्यार करता था। और करीब करीब 4.5 साल बाद उसको पता चलता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, जो लड़की मेरी पत्नी है, जिससे मैंने शादी करी है, ये कभी भी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि वो लड़की एक किन्नर होती है। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसने क्या, क्यों किया, कब किया, कहाँ किया और कैसे किया। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। बहुत अच्छे पढ़े लिखे एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में बैठा करते थे। वहाँ पर काफी सारे मरीज आया करते थे। और आज एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उनके केबिन में आई थी। जब वो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहती है कि मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रही हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब उसका नाम पूछते हैं और वो बताती है कि मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ, मेरे भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, मैं यहाँ से ये करती हूँ, मैंने यहाँ से पढ़ाई करी। वो अपने बारे में डॉक्टर साहब को जानकारी देती है। डॉक्टर साहब अपने बारे में उस लड़की को, जो कि नर्स थी, जो कि सीखने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर साहब के पास में आई थी, उसके बाद में 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा और कुछ दिनों बाद वो डॉक्टर और वो लड़की जो होती है, जो कि नर्स थी, जो कि डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर साहब के पास में आई थी, वो दोनों एक दूसरे से नजरें मिला बैठते हैं, प्यार हो जाता है और वो दोनों के दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम शादी कर लें। वो दोनों शादी की एक तारीख एक तय करते हैं। उसके बाद में दोनों के दोनों शादी करते हैं। जो वैसे उनकी शादी होती है जैसे एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है, जैसे कि जो रस्म होती है वो सारी की सारी रस्में कराई जा रही थी। उसके बाद में शादी हो जाती है और जैसे ही आज रात होती है, सुहाग रात की रात होती है, तो जैसे ही डॉक्टर साहब अपनी पत्नी को, यानी कि उस लेडी डॉक्टर को छूने की कोशिश करते हैं, तो वो मना कर देती है, कुछ ना कुछ बहाना बना देती है। ऐसे ही 1 रात गुजरती है, 2 रात गुजरती है, 3 रात गुजरती है, लेकिन डॉक्टर साहब समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरे साथ कुछ ना कुछ बड़ा गलत हुआ है। डॉक्टर साहब अपनी ससुराल में अपनी पत्नी की शिकायत करते हैं और इधर वो खुद अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते थे। उधर उनकी ससुराल वाले पंचायत पे पंचायत कर रहे थे, डॉक्टर साहब को बुलाया जाता था। इधर डॉक्टर साहब ने कोर्ट में केस कर दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ तलाक लेना चाहता हूँ। और जैसे ही कोर्ट में डॉक्टर साहब की पत्नी को बुलाया जाता था, तो डॉक्टर साहब तो हर तारीख पर जाया करते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, जो लेडी डॉक्टर थी, जो कि ट्रेनिंग के लिए आई थी, उनका ना तो वो आती थी और ना ही उनके परिवार वालों से, उनकी फैमिली से, उसके परिवार से वहां पर उस कोर्ट में कोई न्याय के लिए आता था। उसके बाद में डॉक्टर साहब को एक दूसरी तारीख दी जाती है। डॉक्टर साहब दूसरी तारीख पर भी जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी और ना ही उनके परिवार से कोई आता है। और ऐसे ही करके करीब करीब 4.5 साल निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब तो हर बार कोर्ट में जाया करते थे, लेकिन उनकी पत्नी और ना ही उनके परिवार से कोई कोर्ट में जाता था। उसके बाद में कोर्ट का आदेश दिया जाता है, पुलिस को आदेश दिया जाता है कि वो हर हाल में इस बार मुझको कोर्ट में चाहिए। जज साहब आदेश देते हैं। उसके बाद में वो और पूरा का पूरा परिवार कोर्ट में जाता है। वहां पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है, तो पता चलता है कि ये लड़की ना तो कभी मां बन सकती है और ना ही जो कि एक विवाहित सुख दिया जाता है, वो कभी भी एक लड़के को, अपने पति को एक विवाहित सुख ना तो दे सकती है और ना ही वो कभी मां बन सकती है। फिर लोगों को पता चलता है कि वो लड़की जो होती है वो किन्नर होती है। इसी बीच में पता चलता है कि उन्होंने एक सर्जरी भी कराई थी, लेकिन उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाई और उनकी भी परेशानी बढ़ रही थी। लेकिन अगर उनके साथ में ऐसी दिक्कत थी, तो उनको जो उन्होंने डॉक्टर से शादी करी थी, शायद अगर वो पहले बता देती तो शायद डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती और साथ ही उनकी भी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना और आप सभी का मन, आप सभी की राय इस वीडियो पर क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। जय हिंद, जय भारत।